शांति। हंसवाहिनी, वीणा वादिनी, विद्या की देवी सरस्वती, ज्ञान की मूरत आदरणीय राजयोगिनी शिलू दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। बाल्यकाल से ही मम्मा, बाबा और दादियों का सानिध्य मिला। न सिर्फ इतना, लेकिन आपका अलौकिक जन्म ब्रह्मा बाबा की गोद में ही हुआ, मुंबई में। फिर तो आप लौकिक और अलौकिक दोनों ही पढ़ाई पढ़ते रहे और 1969 में जब मुंबई यूनिवर्सिटी से बीएससी ग्रेजुएशन की आपने एग्ज़ाम्स दिए समर में, अप्रैल मई में। बाबा तो 69 जनवरी में अव्यक्त हुए, लेकिन आपकी पढ़ाई मई तक चलती रही, अप्रैल मई तक। और जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई, क्योंकि बाबा की आप में बहुत आश थी, लेकिन बाबा तो पहले ही अव्यक्त हो गए, इसलिए बिना रिजल्ट का इंतज़ार किए पढ़ाई जैसे ही पूरी हुई आप मधुबन आ गए। और मधुबन में जब आए तो ट्रेनिंग चली, वहाँ कन्याओं को राजयोगा टीचर बनाने की ट्रेनिंग, पहली ट्रेनिंग, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, ट्रेनिंग ली और राजयोगा टीचर के रूप में तैयार हुए। बाबा ने, दादियों ने आपको राजकोट, हैदराबाद, बेंगलोर, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस आदि स्थानों पर सेवा अर्थ भेजा। 1969 से 76 तक आप देश और विदेश की धरनी में सेवाएं करने के निमित्त बने, सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने, बाबा के कई लाल निकाले और बाबा पर समर्पित करवाए। और 76 में जब आप मधुबन में आए, आते तो हर वर्ष थे, लेकिन 76 में जब आप आए तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा था, और वो अवसर था मधुबन निवासी बनने का। दादियों ने आपको ऑफर किया और आपने उसको सहर्ष स्वीकार किया। तो 1976 से आज दिन तक आप इसी मधुबन की धरनी में रहकर देश और विदेश में अपनी सेवाएं देते हैं। 75 से भी अधिक देशों का भ्रमण करके बाबा की सेवाएं की है, बाबा का नाम बाला किया है। वर्तमान में आप राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, पांडव भवन की भट्टियों के कोऑर्डिनेटर हैं, पांडव भवन मधुबन में जो विदेशियों के प्रोग्राम चलते हैं उनके भी आप कोऑर्डिनेटर हैं। और थ्रू आउट द ईयर, पूरे ही वर्ष भर में जो भी भाई बहनें बाबा के घर में आते हैं, उन्हें वो पालना जो आपने दादियों से, मम्मा से, बाबा से ली है, वो पालना का अनुभव कराने के निमित्त है। तो ऐसी हमारी दीदी, जिसके जीवन में हम देखते हैं सरलता, मधुरता और सहनशीलता, इन त्रिगुणों की त्रिवेणी ज्ञान सरिता सदा ही बहती रहती है, जिन्होंने अव्यक्त पालना लेकर अव्यक्त पालना का रिटर्न देने के लिए सदा व्यस्त रहते हैं। और
इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी सबसे ऐसे मिलते हैं जैसे अपने हैं, और इसलिए सबको ऐसी फीलिंग आती है दीदी तो हमारी अपनी है। निसंकोच होकर सब कोई आपको बहुत सहजता से अप्रोच करते हैं। तो ऐसी सरल स्वभावी हमारी दीदी आज हमारे बीच में है। अपने अनुभव के आधार से आज हमें बताएंगे भट्ठी का लक्ष्य और उद्देश्य। वो तो बहुत बड़ा है, चलो संपन्नता की ओर, लेकिन बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने होते हैं। तो आज जो हमने आपको टॉपिक दिया है, सी फादर एंड फॉलो फादर, करते हुए हम कैसे संपन्नता की ओर बढ़ें। तो सुनते हैं दीदी जी से। आदरणीय दीदी जी, आप भी अपना परिचय दीजिए। शरीर का नाम इंदिरा बहन है। 1987 में ज्ञान में आए, घर बैठे, और फिर 1998 में ये जीवन बाबा की सेवाओं के लिए समर्पित किया। समर्पित यात्रा के आरंभ के 5 वर्ष हेडक्वार्टर ज्ञान सरोवर में रहे, स्पार्क ऑफिस में सेवाएं दी, जहाँ पर मनोबल एवं मनसा सेवा नाम की जो इतनी मोटी पुस्तक है जो लिटरेचर में सेल होती है, वो लिखने के बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया। और चूँकि हम नागपुर सब जोन को बिलोंग करते हैं, तो उसके बाद नागपुर सेवा केंद्र पर रहने का अवसर मिला। और चूँकि इस पार्क से जुड़े हुए थे, तो रमेश भाई उषा दीदी से जुड़े हुए थे। नागपुर के बाद उन्होंने गामदेवी सेवा केंद्र पर रहने का अवसर दिया। और चूँकि हमारी समर्पित जीवन की यात्रा मधुबन हेडक्वार्टर से शुरू हुई थी, पुनः 2009 में हेडक्वार्टर में फिर से अवसर मिला। तो 2009 से शीलू दीदी के साथ उनकी ग्लोबल ऑफिस में सेवा देते हैं। उनकी जो भी सेवाएं हैं उसमें अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी ने हमें 3 बार ओम शांति कहना सिखलाया। मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है, ये पाठ पक्का कराया जो हमने ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखा, दादियों के जीवन में देखा। तो सर्वप्रथम मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, परिवर्तन भूमि, ऐसी भूमि पर प्यारे बाप दादा, सर्व दादियाँ, सर्व मधुबन निवासी तथा सर्व भाई बहनों की तरफ से और हमारी तरफ से भी आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मधुबन में भट्ठी करना यह एक बहुत बड़ा भाग्य है। और मैं समझती हूँ इंदौर जोन आरती बहन की तरफ से पहली बार भट्ठी हो रही है यहाँ पांडव भवन में, या पहले हो चुकी है? पहले हो चुकी है। अच्छा, एक कभी हुई जी? जी कुछ हाँ हुई है 2010 में, 17 में। अच्छा, एक बार हुई।
आरती बहन तो नहीं आई ना? आरती बहन से हमारा कहेंगे बचपन से ही संबंध है। कैसे? अभी जो बताया ना 1969 में जैसे बाबा व्यक्त हुए, तो उसके बाद मधुबन में बठियाँ शुरू हुई, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुए। तो कन्याओं की पहली ट्रेनिंग जो हुई मई महीने में, जिसमें बाबा ने कहा कि ऐसी कन्याओं को तैयार करना है जो टीचर बने। और उसमें हम लोग 30 कुमारियाँ थी जो कॉलेज पढ़ाई पढ़ करके परीक्षा दे करके मधुबन आए थे, और उसमें आरती बहन भी थी। तो वो पहली ट्रेनिंग बहुत ही प्रख्यात हो गई, क्योंकि सभी की सभी बहनें बाबा की सेवा में लग गई, जिसमें आरती बहन भी थी। और उसके बाद वो उसको इंदौर में भेजा, आशा बहन जो फिर दिल्ली पांडव भवन में रही। साथ साथ कई ऐसी बहनें, वरिष्ठ बहनें, चंद्रिका बहन जो अहमदाबाद में हैं, ऐसे कई बहनें जो अभी मुख्य बहनें हैं, उस समय की वो कुमारियाँ थी जो पढ़ाई करके मधुबन में आई ट्रेनिंग करने, और हम भी उसमें थे। तो आरती बहन से तो हमारा उसी समय से बहुत अच्छा संबंध हो गया, और फिर हम इंदौर भी कई बार आए हैं, आरती बहन से मिलते रहे हैं। तो आप सभी इंदौर और उससे संबंधित सेवा केंद्रों से पधारे हैं भट्ठी करने के लिए। तो अवश्य जब आपको ये बैज मिला होगा, आपने पढ़ा होगा, उस बैज पर लिखा है योग तपस्या भट्ठी संपन्नता की ओर। तो बहुत बड़ा उद्देश्य इस भट्ठी का है कि हम कैसे योग तपस्या के द्वारा संपन्नता को प्राप्त करें, क्योंकि यही हम सब ब्राह्मणों का उद्देश्य है। ब्रह्मा बाबा कैसे संपन्न बने, उसके लिए बाबा ने क्या क्या कदम उठाए, और उनको देख हमें क्या करना है, वो अवश्य मनन करने का विषय है। वैसे तो बाबा ने हमें बहुत बड़ा उद्देश्य दिया है, क्योंकि संपन्न बनेंगे, फिर उसके बाद फरिश्ता बनेंगे, फिर संपूर्ण होकर घर जाएंगे बिना सज़ा खाए, और फिर सतयुगी दुनिया में आएंगे। तो सिंपल रीति से तो यही कहेंगे कि हमारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। लोग पूछते हैं आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, तो सरल शब्दों में यही कहते हैं ना, हमारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। लेकिन देवता बनने तक बहुत सारे कदम हैं, उन सब को पार करना है। कहाँ हम अज्ञान में थे तो शूद्र रूप में थे, विकारों से भरे हुए थे, तमो प्रधान स्थिति थी। हम ही अपने आप को भक्ति में देवताओं के आगे उनकी महिमा कर अपनी ग्लानि करते रहे, मैं मूर्ख खल कामी पापी। और फिर कृपा करो भरता, तो कृपा मांगी, आशीर्वाद मांगी, दुआएं मांगी, शक्ति मांगी, शांति मांगी, मांगते ही रहे और परमात्मा को पुकारते ही रहे। लेकिन हम खुद को तो भूले, लेकिन ईश्वर को भी साथ साथ भूले। तो जो खुद को भूला, खुदा को भूला,
तो उसको लगा माया का गोला, तो माया के वश तो होते ही गए, संपूर्ण तमो प्रधान बन गए। तो जो देवी देवताएं कितने ऊंचे थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ऐसे देवताएं कहाँ से कहाँ पहुँच गए 84 जन्म लेकर। हमें पूज्य थे, हमें पुजारी बने, बाबा ने हमें ये बोध कराया, तो फिर से पूज्य बनना है और उसके लिए बाबा ने श्रीमत दी। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, मैं आकर के तीसरा नेत्र देता हूँ। तीसरा नेत्र कहो, दिव्य बुद्धि कहो, ये वरदान रूप में या हमारे अलौकिक जन्म की गिफ्ट रूप में हमें बाबा देते हैं, लेकिन इसकी बहुत संभाल करनी है। जैसे आँखों की कितनी संभाल करते हैं, हाँ, थोड़ी सी अगर उसमें कोई किचरा भी पड़ गया या मच्छर आ गया या ये पलकों का बाल भी अंदर गया तो इतनी तकलीफ होती है। तो ये तीसरे नेत्र को भी बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि इसी तीसरे नेत्र से हम बहुत कुछ देखते हैं जो इन दो आँखों से नहीं देख पाते हैं, वो तीसरे नेत्र से देखते हैं। और बाबा यही कहते हैं, इस तीसरे नेत्र से खुद को देखो, बाबा को देखो, तीनों लोकों को देखो, तीनों कालों को देखो, स्वर्ग को देखो, सूक्ष्म वतन को देखो, माना वो विजन तैयार करो, अनुभव करो कि कैसे मैं आत्मा इनसे गुजरी हूँ। लेकिन ये नेत्र तब काम करेगा जब हम पूर्ण रूप से श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत को अगर हम भूले तो ये नेत्र बंद हो सकता है। श्रीमत का उल्लंघन किया तो इस नेत्र को कष्ट ज़रूर होगा, बंद हो गया तो दिखाई तो देगा नहीं। तो इसीलिए कदम कदम पर सावधानी है। और सत्संगों में जाते वहाँ तो कोई लक्ष्य है ही नहीं। आज बाबा ने कहा कनरस है, तो लक्ष्य न होने के कारण क्या पुरुषार्थ कुछ करना है वो तो सोचते भी नहीं होंगे। लेकिन यहाँ हमें बाबा ने बहुत ऊंचा उद्देश्य दिया, क्योंकि ये पढ़ाई है, पढ़ाई भी है तो कमाई भी है, तो चढ़ाई भी है, तो सफाई भी है, हाँ, है ना, बहुत कुछ है। तो जितना जितना पढ़ाई पर ध्यान देंगे उतना उतना आत्मा की कमाई तो होती जाएगी, और चढ़ती कला होते होते हाँ सबका भला हो ही जाएगा और ये संसार बदल कर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन उसके पहले खुद को बदलना है। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नारा क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो सारे विश्व को बदलना है, स्वर्ग बनाना है, सतयुग बनाना है, तो उसके लिए पहले खुद को बदलना है। और खुद को बदलने के लिए क्या करना है? भट्ठी में पड़ना है। ये योग अग्नि कहो, ज्वालामुखी योग कहो, इस अग्नि में पकना है। तो जैसे अग्नि में कोई चीज़ पड़ती है तो क्या होता है? परिवर्तन तो अवश्य होता है उस चीज़ में। जैसी चीज़ उसी अनुसार परिवर्तन। आग में आप कोयला डालो तो रूप रंग बदल जाएगा, राख बन जाएगा, काले से ऐश कलर हो जाएगा। कोयला डालते हैं तो फिर उसमें सोना डालो तो सोना शुद्ध हो जाता है, खाद निकल जाती है। उसमें कोई कठोर चीज़ डालो तो वो नरम हो जाती है, बैंगन, टमाटर, आलू।
तो नरम हो जाते हैं, और कोई नरम चीज़ डालो तो वो गट्ट स्ट्रांग हो जाती है। ईंट मिट्टी है लेकिन वो ईंट बन जाती है। उसमें किचरा डालो तो वो किचरा कार्बन बन करके उड़ जाता है। माना जो चीज़ हमने आग में डाली उसके अंदर परिवर्तन अवश्य होता है, उसका रूप रंग गुण सब बदल जाता है। तो ये योग अग्नि में अपने अंदर परिवर्तन लाना, यही इस भट्ठी का लक्ष्य है। तो देवता बनने से पहले शूद्र से ब्राह्मण बने, क्योंकि ब्राह्मण ही देवता बन सकते हैं। ब्राह्मण बने बिना देवता नहीं बन सकेंगे। और ब्राह्मण बनना ये भी एक बहुत बड़ी कसौटी है। ब्राह्मण किसको कहेंगे? ब्राह्मण माना जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान हो, भगवान का दिया हुआ ज्ञान बुद्धि में हो, वो ब्राह्मण। ब्राह्मण वो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अमृत वेला उठकर तपस्या करे। जब भोगी सोते हैं तो योगी जागते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का महत्व उसको हो। तीसरा, जिसमें जो ब्रह्मा भोजन खाए, ब्रह्म भोज कहते हैं। ब्रह्मा भोजन अर्थात शुद्ध भोजन, शिव बाबा की याद में पकाया हुआ, फिर उसको स्वीकार करे भोग लगाकर, वो ब्रह्मा भोजन। चौथा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, जो ब्रह्मा जैसा आचरण करे, वो है सच्चे ब्राह्मण। तो ऐसा ब्राह्मण बनना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को हम जब प्राप्त करते हैं, ये सारे जो नियम मर्यादाएं जो बाबा ने कहा है, श्रीमत दी है, उसका हम पालन करते हैं, तो धीरे धीरे संपन्नता की ओर जाते हैं, कर्मातीत बनते हैं, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं, और कर्मातीत बनकर संपन्न संपूर्ण बन फरिश्ता बनते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा बने। इसको कहते हैं फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने जो किया उसका अनुसरण हमें करना है। ब्रह्मा बाबा संपन्न संपूर्ण कैसे बने? संपन्न माना सर्व गुणों में संपन्न, और संपूर्ण माना आत्मा की पवित्रता की सभी कलाओं में संपूर्ण। इसलिए कहते हैं सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो ऐसे गुण और कला पवित्रता से संपन्न जब हम बनते हैं, तब हम फरिश्ता बनते हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं। और फरिश्ता बने तो उड़ जाएंगे डबल लाइट बन के अपने वतन में, बिंदु बन करके, और तब फिर नई दुनिया में आएंगे देवता बन करके। तो इतनी लंबी यात्रा हमें पूरी करनी है, पर उसके लिए ये तपस्या बहुत ज़रूरी है। तो तपस्या जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला कदम कौन सा होता है तपस्या का? देही अभिमानी बनना। जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया आत्मा का, वो आत्मा की अनुभूति हर कर्म में करना, इसको कहेंगे देही अभिमानी बनना। आत्मा समझना, आत्मा को देखना, आत्मा से बात करना। आज बाबा ने कहा आत्मा नहीं, जीव आत्मा, क्योंकि आत्मा उस शरीर में विराजमान है, तो जीव आत्मा बन गए। तो आत्मा का आत्मा से, जीवात्मा का जीवात्मा से इंटरेक्शन है,
संबंध है। तो देह के भान को भूलना, तो देही अभिमानी स्थिति तो हमारी सारा दिन रह सकती है, क्योंकि हम ये भूले नहीं कि हम आत्मा हैं। और जैसे देही अभिमानी बनते जाते हैं, देह भान, देह अभिमान हमारा मिटता जाता है, तो बाबा कहते तुम देखते हुए भी नहीं देखते हो, इन दो नेत्रों से देखते हुए भी नहीं देखते हो, और तीसरे नेत्र का ही प्रयोग करते हो, तो ऑटोमेटिकली विदेही बन जाते हो। विदेही माना जैसे राजा जनक घर गृहस्थ में था, परिवार में था, महलों में था, राजाई कर रहा था, लेकिन सब कुछ करते हुए भी न्यारा और प्यारा था। सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव किया, जीवन में रहते भी मुक्ति। किससे मुक्ति? दुखों से, शोक से, रोगों से, जो कलयुग की समस्याएं हैं उनसे न्यारा, विदेही राजा। तो बाबा हमको विदेही बनाते हैं। देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, छोड़ो और छूटो, क्योंकि हमें अभी नए कर्म बंधन नहीं बनाने हैं। आज भी बाबा ने कहा छोड़ो कुछ भी नहीं, घर गृहस्थ को नहीं छोड़ना है, परिवार को नहीं छोड़ना है, जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। हम हद के सन्यासी नहीं हैं, घर छोड़ करके यहाँ बैठ गए। लेकिन परिवार में रहते हुए, सब जिम्मेदारियां निभाते हुए, बुद्धि योग से उपराम, यह मेहनत है। निकल जाना, चले हट जाना, ये बड़ी बात नहीं है, है ना। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, क्योंकि निकल गए घर से, रूठे, घर वालों से रूठे, निकल गए, जाके सन्यासी बन गए। आज तो बाबा ने यहाँ तक कह दिया चोरी ठगी ये सब किया, अब भागना है, समाज की जिम्मेदारी से भागना है। पुलिस पकड़ लेगी तो जाके सन्यासी बन जाते हैं, गिरे हुए कपड़े पहन लेते हैं, फिर कहाँ ढूंढेंगे उनको, है ना। एक मिसाल कहानी सुनाते हैं कि एक चोर था, अभी चोरी तो उसने की, पुलिस उसके पीछे थी, तो वो जा कर के किसी आश्रम में गया और गिरवे वस्त्र पहन लिए, सन्यासी बन गया। लेकिन चोरी का तो संस्कार था, तो अभी आश्रम में चोरी कैसे करे, हाँ, क्योंकि था ही क्या आश्रम में, सबके पास खाली एक कमंडल ही था, पर चोरी का संस्कार था। तो रात को उठ कर के, हाँ, जो बेचारे सन्यासी सब सोए थे, अब हर एक का अपना अपना कमंडल था, तो उठाने की जो आदत थी उसको कैसे मिटाए, तो मिटाना मुश्किल था। तो क्या करता था, एक का कमंडल उठा के दूसरे के पास रखा, दूसरे का उठा करके तीसरे के पास रखा, तीसरे का उठा के चौथे के पास रखा। अब सवेरे जब वो सन्यासी उठे, हमारा कमंडल तो ये है ही नहीं, हमारा कमंडल वहाँ कैसे पहुँच गया, ओके, हमारा वहाँ कैसे पहुँच गया, किसने उठाया, किसने ऐसे अदली बदली किया, कौन है ऐसा, कौन है चोर, अब कौन बताए। तो किसी को कहा कि आप रात को जागो, देखो कौन उठाता है। तो देखा ये नया नया सन्यासी आया है, और ये रोज़ रात को उठा करके एक का दूसरा, दूसरे का तीसरे, तीसरे को का चौथे में अदली बदली करता है। तो उससे पूछा कि ये क्यों करते हो आप, कुछ लेना तो है नहीं, खाली बदली बदली क्यों करते हो, परेशान क्यों करते हो। तो कहा क्या करे, संस्कार है ना उठाने का चोरी करने का संस्कार। तो चोर सन्यासी बन गया, लेकिन चोरी तो चोरी कहेंगे ना, उठाना माना जैसे चोरी करना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो तो हद के सन्यासी हो गए, लेकिन हम तो बेहद के सन्यासी हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, पर भूलना सब कुछ है। छोड़ना भी कुछ नहीं है, फंसना तो कहीं है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, फंसना भी नहीं है,
छोड़ना भी नहीं है, नया कुछ जोड़ना भी नहीं है, क्योंकि नए कर्म बंधन तो नहीं जोड़ना है ना, क्योंकि वैसे ही मुक्त होना है तो नए कर्म बंधन क्यों जोड़ेंगे। तो छोड़ना भी नहीं है, जोड़ना भी नहीं है, नया भी नहीं बनाना है, लेकिन जो है उसको निभाना है। निभाना ज़रूर है, क्योंकि कहाँ जाएंगे इस दुनिया में, और चलो कहाँ जाएंगे, जंगल में भी कहाँ जाएंगे, यहाँ करके बैठेंगे तो भी क्या करेंगे, कुछ तो करना है। तो इसीलिए बाबा कहते परिवार में भी रहो। ब्रह्मा बाबा ने अपना परिवार थोड़ी छोड़ा, भले शिव बाबा ने उनको कहा सब कुछ बहनों के आगे सुपुर्द करो, लेकिन परिवार तो उनका उनके साथ ही था। सारे परिवार और ही एडिशन हो गया, अलौकिक परिवार, लौकिक भी बदल कर अलौकिक बन गया। अलौकिक को कैसे अनुभव किया, लौकिक को छोड़े बिना, क्योंकि सब बाबा के प्रति आकर्षित हुए। शिव बाबा की पदरामणि थी, और जो शिव बाबा ने उनको कहा बिल्कुल एक्यूरेटली फॉलो किया। हम तो कहेंगे हमारे सामने ब्रह्मा बाबा थे, हमारे सामने दादियाँ थी जिनको देख करके हमने फॉलो किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई नहीं था। ब्रह्मा बाबा के आगे तो बस जो शिव बाबा ने कहा बिल्कुल नंबर 1 आज्ञाकारी बन करके वो कार्य किया। जो शिव बाबा ने कहा, बाबा ने कहा अपनी सारी चल अचल प्रॉपर्टी माताओं के नाम पर विल कर दो। बहुत बड़ा कदम था ये, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे बाबा। राजाओं महाराजाओं से उठना बैठना था, अंग्रेज़ों से उठना बैठना था। उस समय तो अंग्रेज़ों का राज्य था भारत में, और बहुत बड़ी बिजनेस थी, बहुत फैली हुई बिजनेस थी, बहुत नामी ग्रामी थे। लेकिन जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा ने कहा ये सब माताओं के नाम पर कर दो, तो बाबा ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी बिजनेस का क्या होगा, हाँ बहुत कुछ सोचते हैं ना लोग। बाबा ने नहीं सोचा, धक से झाटकू बन गए बिल्कुल। और वो एक बीज जो बाबा ने डाला अपने तन मन धन का, उस बीज से आज देखो वट वृक्ष के रूप में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय कैसे दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ रहा है, उस एक बीज से। तो ये ब्रह्मा बाबा की आज्ञाकारी स्थिति थी। कल भी बाबा की बहुत अच्छी मुरली चली, संडे की सुबह की। ब्रह्मा बाबा के 5 कदम सबने पढ़ी, सबने सुनी वो मुरली। जिन्होंने नहीं सुनी वो हाथ उठाओ। सबने सुनी, सबने पढ़ी, आपने नहीं पढ़ी? अच्छा, बाकी सबने पढ़ी, आपने नहीं पढ़ी? अच्छा, तो ब्रह्मा बाबा के 5 कदम। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण कैसे बने? 1936 से अगर हम गिनती करें, जब से शिव बाबा ने अपना कार्य शुरू किया, और 1969 33 वर्ष में बाबा संपन्न बन गए, संपूर्ण बन गए। और सूक्ष्म वतन में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चे कब संपन्न बनेंगे, कब संपूर्ण बनेंगे, कब समय को समीप लाना है। जो कल शाम की अव्यक्त मुरली चली, समय को समीप लाना है। कैसे समय को समीप लाएंगे? जब संपूर्ण बनेंगे, तब तो समय समीप आएगा। हम तैयार होंगे तभी तो विनाश होगा। विनाश तो तैयार खड़ा है, बस बटन दबाने की देरी है। धमकियां तो दे ही रहे हैं, रोज़ अखबारों में आता है। अमेरिका, रशिया, जो बाबा ने कहा ना 2 बिल्ले लड़ेंगे और मक्खन किसको मिल जाएगा?
किसको मिलेगा? हाँ, भारत को मिलेगा। पहले तो भारत विश्व गुरु बनेगा ना, धीरे धीरे बनना शुरू हुआ है विश्व गुरु। सबकी नज़र भारत पर है, भारत क्या करता है। तो विश्व गुरु पहले बने भारत, फिर तो मक्खन तो हम बच्चों को ही मिलना है, क्योंकि हम सत्युगी दुनिया का फाउंडेशन डाल रहे हैं अपने पवित्रता के बल से, दिव्य गुणों के बल से। हम ही वो नई सत्युगी दुनिया लाएंगे, लेकिन हम पहले तैयार हो जाएं। इसीलिए कई बार बाबा की मुरलियों में आता है, एडवांस पार्टी भी पूछ रही है बाबा कब तक, क्योंकि उनको देवताओं को जन्म देना है। एडवांस पार्टी पूछ रही है बाबा हम अपना काम कब शुरू करें, और प्रकृति भी पूछ रही है हम अपना काम कब शुरू करें, क्योंकि 5 तत्वों की बहुत मदद होगी विनाश में। 5 तत्व ही तो परिवर्तन लाएंगे ना इस धरती पर। अब तक जो कुछ भी हुआ वो तो छोटी छोटी रिहर्सल्स थी या ट्रेलर्स थे, लेकिन जो संपूर्ण रूप वो तो अगर होगा फिर तो पूरा परिवर्तन होगा। क्योंकि जब यज्ञ में 14 साल थे तो उस समय भी छोटे छोटे ये सब ट्रायल्स तो हो ही रहे थे, ट्रेलर तो चलते ही रहते थे। खास करके 1937 से लेकर के 1950 तक जो 13-14 साल भट्ठी में रहे, उसी समय एक तरफ बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया था। क्वेटा शहर है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, अभी इतना ज़बरदस्त भूचाल आया था, पूरा का पूरा शहर ख़त्म हो गया भूकंप में, पूरा का पूरा शहर। तो उस समय बाबा से पूछा बाबा ये तो इतना बड़ा विनाश हुआ, क्योंकि इतने लोग मर गए, पूरा शहर आप सोचो भूकंप में नष्ट हो गया। तो बाबा ने कहा बच्चे ये तो कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद वो कैसे इतना बड़ा विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक 6 साल, और वो विश्व युद्ध कैसे समाप्त हुआ जब अमेरिका ने जापान पर 2 बॉम्ब गिराए, हिरोशिमा नागासाकी पर, और पूरे के पूरे शहर ख़त्म हो गए। हिरोशिमा नागासाकी, लाखों लोग उस दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए थे। तब भी बाबा से पूछा बाबा क्या यही विनाश है? बाबा ने कहा नहीं, ये तो अभी रिहर्सल है, ये तो ट्रेलर है। फिर भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसमें भी कितने लोग मारे गए, कत्लेआम हुआ, सिविल वॉर हुआ, गृह युद्ध जैसा वो रूप था, रक्त की नदियाँ बही। तब भी बाबा से पूछा बाबा क्या ये विनाश है? बाबा ने कहा नहीं बच्चे, अभी तक ये ट्रेलर है, ये फिर ये ख़त्म हो जाएगा। परंतु हम देखते हैं कैसे ये 3 विनाशकारी रूप हुए, जो ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ तीनों रूपों में, अणु युद्ध, गृह युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं। उसका एक छोटा सा रूप उस भट्ठी के दौरान कराची में जब थे यज्ञ में तब हुआ था, और अभी तो इतना विराट रूप ले चुका है। उस समय बाबा ने कहा था कि बच्चे अभी यहाँ तपस्या करके हम सब उड़ जाएंगे वतन में, संपन्न संपूर्ण बन के घर जाएंगे, सब एक साथ जाएंगे। तो बच्चों ने उस समय समझ लिया कि शायद कोई भी ऐसे शरीर नहीं छोड़ेगा, सब उड़ जाएंगे एक साथ, परम धाम चले जाएंगे सब आत्माएं, हम सब मिलकर। इतनी सेवाएं करनी होगी, विश्व की सेवा करनी होगी, आत्माओं को पावन बनाना होगा, उनका कल्याण करना होगा।
ये सब तो वहाँ उस समय सोचा ही नहीं था। बस हम पावन बन गए, हम तपस्वी मूर्त हैं और हम बाबा की याद में ऐसे शरीर छोड़ेंगे और सब घर जाएंगे, यही सोचा था, और स्वर्ग आ जाएगा। लेकिन इतनी हमें सेवा करनी होगी, आत्माओं की सेवा, विश्व कल्याणकारी बनना होगा, ये उस समय नहीं सोचा था। लेकिन फिर जब भारत में आए तो देखो बाबा ने कैसे यह सेवाएं कराई, और अभी तो वो विशाल रूप सेवाओं का हम देख रहे हैं। और बाबा हर मुरली में कह रहे, बच्चे एक एक को संदेश देना है, एक एक को संदेश देना है कि भगवान अपना कार्य कर रहा है। हाँ, किसी ने पूछा क्या भगवान आ चुका है? तो दूसरे ने उसको जवाब दिया, अरे आ क्या चुका है, वो तो जाने की तैयारी कर रहा है। वो तो कब का आ चुका है, अभी तो वापस जाने की तैयारी कर रहा है। तो इसीलिए आ चुका है, कईयों को ये भी नहीं पता है, और ये गुप्त रूप में कार्य चल रहा है। तो ब्रह्मा बाबा ने जो कदम उठाए, उन कदमों पर हमें चलना होगा, तभी हम बाप समान बन सकेंगे। तो क्या क्या कदम उठाए वो बाबा ने कल की मुरली में सुनाए। 5 मुख्य कदम बाबा ने सुनाए। पहला कदम था सर्व अंश त्यागी। हाँ, सर्व अंश त्यागी, त्याग माना त्याग। वैसे भी एक बार त्याग किया तो फिर उसको वापस थोड़ी लिया जाता है। तो विकारों का त्याग, ऐसे नहीं आज क्रोध छोड़ रहा हूँ, आज लोभ छोड़ रहा हूँ, आज मोह छोड़ रहा हूँ, फिर आ जाएगा। रावण के सिर जाकर के वापस आ जाते थे, आते थे ना। हाँ, रावण कैसे मरा, एक एक सिर काटने से रावण नहीं मरा, लेकिन कैसे रावण मरा, कहते उनकी नाभि में अमृत धारा थी, अमृत बहता था, तो नाभि में मारा, जो उसके बीज है, और वो बीज है दे अभिमान। इसलिए बाबा ने आके सबसे पहले दे अभिमान खत्म किया, और ब्रह्मा बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया दे अभिमान को खत्म करने लिए। आपको मालूम होगा कि जब शिव बाबा की उनमें प्रवेशता हुई तो कैसे शिव बाबा ने उनको कहा सबको आत्मा देखना है, तो दृष्टि तो बदल गई, लेकिन बाबा की भले दृष्टि बदली, लेकिन औरों की भी बदले। बाबा का अपने लौकिक बहू में बहुत मोह था, राधिका नाम था, ब्रिजेंद्रा दादी, बहुत सुंदर थी बाबा की बहू, और बाबा उनको अक्सर राजाओं महाराजाओं के पास ले जाते थे, खूब गहनों से सजा करके। और बिजनेस थी वो भी, जैसे एक बिजनेस का ही रूप था, तो वो गहने देखती थी वो रानियाँ, वो कहती थी हमको ऐसा ही हीरों का हार चाहिए, ऐसा ही ब्रेसलेट चाहिए, ऐसा ही चाहिए। तो बाबा पहले से एक सेट लेके जाते थे ताकि वो रानी कहेगी और उनको हम बेच सकेंगे, तो पहले बहू को वो पहनाते थे। तो देखो बहुत मोह था बाबा का, और बहू का भी बहुत मोह था ससुर में। वो घूंघट करते थे, लेकिन बाबा ने कहा घूंघट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस समय माताएं तो घूंघट करती थी ना। लेकिन बाबा ने कैसे शिव शक्ति बना दिया उनको, पर मोह कैसे जाएगा। तो बाबा क्या करते थे, दीवारों पर लिखते थे राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है, ताकि राधिका भी पढ़े कि बाबा हमको उस आत्मा की दृष्टि से देख रहे हैं, बहू की दृष्टि से नहीं। बाबा की युगल का नाम यशोदा था। अब पत्नी अपने पति को पिता कैसे कहे, परिवर्तन कितना हो गया। चलो बहू अपने ससुर को पिता कहे तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन पत्नी अपने पति को पिता कहे तो यशोदा की दृष्टि कैसे बदली बाबा ने। यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है।
ताकि यशोदा पढ़े और वो भी बाबा को आत्मा रूप में देखे और खुद को भी आत्मा रूप में देखे। तो वो आत्मिक दृष्टि जो ब्रह्मा बाबा ने बनाई और अपने परिवार में उसको जैसे कूट के भरा, वो आधार बन गया। और वो जो शुरुआत थी यज्ञ की शुरुआत, बाबा कहते हैं आत्मा का ज्ञान अंत में भी यही काम आएगा। जो बाबा कहते हैं अंतिम पाठ क्या होगा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो नष्टो मोहा कैसे बनेंगे, जब वो आत्मिक दृष्टि से सबको देखेंगे। आत्मिक दृष्टि होगी तभी नष्टो मोहा बन सकते हैं। दिखाते ना अर्जुन का कितना मोह था, मेरे मामा चाचा काका मेरा फलाना फलाना, मैं उनको कैसे मारूं कैसे मारूं। तो भगवान ने क्या कहा, इनको आत्मा देखो। दूसरा अध्याय गीता का सब आत्मा का ही ज्ञान है, आत्मा देखो। तो जब आत्मिक दृष्टि जाती है तब हम मोह को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। और ये सब जो भी रिश्ते नाते ये सब कर्मों का खाता है, और कर्मों का खाता हिसाब किताब पूरा हुआ कोई किसी का नहीं, सब आत्मा ही है, आत्मा भाई भाई बस, वही दृष्टि अपनानी है। तो जो शुरू की दृष्टि बाबा ने दी, बाबा कहते अंत में भी यही आत्मा का ज्ञान ही काम आएगा। 1 सेकंड का पेपर होगा, देह भान से न्यारा होने लिए 1 सेकंड का पेपर। मैं कौन मेरा कौन, एक बाबा दूसरा न कोई, कोई देहधारी की याद ना आए। जो बाबा कहते 1 सेकंड का पेपर, माना वो एक ही क्वेश्चन होगा कि अंत में कौन याद आया। उसका बड़ा महत्व, अंतमति सो गति, इसीलिए गायन है। अंत में अगर कोई देहधारी याद आया तो फेल, अंत में केवल बाबा याद आया तो पास। बस हाँ या ना का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 सेकंड का पेपर। लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। देह और देह के संबंधों को भूलना, ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। साथ में रहते हुए भी नष्टो मोहा रहना, ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए बाबा 3 शब्द देते हैं, ये लगातार अभ्यास में हो। एक तो सदा ये याद रखो सब कुछ अचानक होना है, समय नहीं मिलेगा अब तैयारी करने की तैयारी। हाँ, परीक्षा पेपर आना है तो समय देते हैं कि 1 महीने के बाद आपकी परीक्षा होगी, तो समय मिलता है तैयारी करने का। पर यहाँ अचानक होना है, अचानक होना माना हर वक्त तैयार होना है। हाँ, कई बार सरप्राइज टेस्ट होते हैं, स्कूलों में कॉलेजेस में होते हैं सरप्राइज टेस्ट, बिना पहले बताए आज टेस्ट है सबका। तो इसलिए हर वक्त तैयार होना होता है, हर वक्त पढ़नी होती है, क्योंकि कभी भी टेस्ट हो जाए। तो इसीलिए अचानक की परीक्षा में पास होने के लिए, जब उसमें कोई और देहधारी याद ना आए सिवाय बाबा के, उसके लिए एवर रेडी रहना पड़ेगा। पर एवर रेडी हम रहें, हर वक्त तैयार रहें, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। क्योंकि बहुत काल का अभ्यास होगा तभी तो कभी जब भी परीक्षा आए हम तैयार हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि मैं तो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई मैंने की नहीं, अचानक कैसे हो गया। लेकिन ये तो अचानक ही होना है। वहाँ तो फिर भी चलो जो परीक्षा आनी है वो पहले से चलो थोड़ा तो बता ही देते हैं, परंतु क्वेश्चन क्या आएगा वो बताया नहीं जाता है। क्वेश्चंस कौन से आएंगे परीक्षा पेपर में, और यहाँ परीक्षा पेपर का क्वेश्चन कौन सा है वो तो पहले से बाबा बता देते हैं।
एक बाबा दूसरा न कोई, बस उसमें हाँ या ना बस। लेकिन वो कब आएगा, कहाँ आएगा, किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, वो पता नहीं। बाकी क्वेश्चन क्या है वो पता है, और बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं और सब पता है, क्वेश्चन क्या होंगे वो पता नहीं। और यहाँ क्वेश्चन का पता है, पर प्रश्न कौन सा आएगा ये पता है, पर बाकी कुछ पता नहीं। तो कितना हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 सेकंड का ही क्वेश्चन होगा। परंतु उसके लिए सर्वांश त्यागी, और ब्रह्मा बाबा कैसे सर्वांश त्यागी बने, पवित्रता में नंबर 1, दृष्टि वृत्ति कैसे 1 सेकंड में बदल दी। कई बार साकार मुरलियों में हम पढ़ते हैं ना, बाबा कहते थे बच्चे माया तो आएगी, तूफान तो लगेंगे, सबसे पहले इस इंजन को लगेंगे, फिर डब्बों को लगते हैं। लेकिन हम सोच सकते हैं ब्रह्मा बाबा को कहाँ से तूफान आएंगे। ब्रह्मा बाबा तो कितनी ऊंची स्थिति में रहते थे, इतनी ऊंची स्थिति थी, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ किया तभी तो ये पाया। तो हमें भी ऐसा ही करना है। तो सर्वंश त्यागी, दूसरा सदा आज्ञाकारी, तीसरा हर संकल्प में वफादार, चौथा विश्व सेवाधारी, ओबीडियंट सर्वेंट बन गए, कितने नम्र बन गए, कहाँ बाबा की अथॉरिटी और कहाँ नम्र बन गए। और पांचवा कर्म बंधन एवं कर्म संबंध मुक्त। ये 5 कदम हमें भी फॉलो करनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो अवश्य ही बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिला होगा। इसके लिए हम दीदी को एक हाथ हिलाकर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।